बहरान शदीद है। ना चाइना से कोई डॉलर की बारिश हुई है, ना सऊदी अरब से कोई अबाबील आ रहे हैं जो डॉलर कंकरियों की तरह फेंक रहे हो ऊपर से। हम्म। ना यूएई जिनके साथ जफ्फियां डाली जाती थी, वो यहां पे आया भी यूएई का बादशाह, वो अपना शिकार किया, निकल गया। हाँ। मुलाकात करनी थी, मुलाकात ही नहीं की, चला गया। मरियम नवाज तो मलिका एलिजाबेथ बनना चाहती है ना। उनके ऊपर तो ताज, वो तो सर के ऊपर वो जो कोहिनूर हीरा था, उनको तो अपने सर पे कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ना शक्ल है, ना अकल है, ना काम है, ना करतूत है, ना कारकर्दगी, कोई चीज भी नहीं है। तो आप इमरान का मुकाबला कर नहीं सकते भाई। 10 महीनों से आपकी हुकूमत है, 10.5 महीनों से। जनरल बाजवा कौ का एहतसाब करें। अगर आप सिलेक्टेड का एहतसाब करते हैं तो सिलेक्टेड से पहले तो सिलेक्टर का एहतसाब करें ना। जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये गले को पढ़ते हैं, जब ये हुकूमत में आते हैं पैरों को पढ़ते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हुसैन सहावी जकर जनाब अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अमीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमाल अमीर भाई, भाई। आज की खबर है माली बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। तमाम जो वजारतें हैं, डिवीजन हैं और जो महकमे, उनको तनख्वाहें रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। जियो न्यूज़ की मैं खबर पढ़ रहा हूँ। अब जियो पर खबर ये चल रही है तो इसकी ऑथेंटिसिटी तो आई गेस होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप देखिए, अथेंटिसिटी से ज्यादा आप ये सोचिए कि जियो ने ये खबर चलाई कितने बोझल दिल से होगी। जियो ने दिल पे कितना पत्थर रख के ये खबर चलाई होगी इस हुकूमत के खिलाफ। असल असल सवाल तो ये है। देखिए, जो बुहरान है इस वक्त, वो अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो वो ये हुकूमत है। हम्म। और इस हुकूमत के जो मेहरबान है उनको नजर नहीं आ रहा। अच्छा। बाकी सबको नजर आ रहा है। आज ही मैं देख रहा था डॉलर ओपन मार्केट में कहीं 300 रुपए तक पहुंच गया है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा ये बुहरान, तो वो शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के इत्तेहादी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो इक़्तिदार मिला हुआ है। और भाई 10 घंटे की पावर, जमाल साहब, 10 घंटे की पावर आप अगर देख लें इस मुल्क में जो पावर का नशा होता है, हम्म। 10 घंटे का वो नशा अगर आपके ऊपर मैं तारीफ कर दूं, आप अपनी औकात से बाहर हो जाएंगे, आपकी मत मारी जाएगी। मैंने इस मुल्क की जो ताकत है ना, उसका नशा अपने ऊपर उतरते हुए देखा है। हम्म। मैंने इस मुल्क में प्रोटोकॉल अपनी जात के लिए एंजॉय होते हुए देखा है। अच्छा। मैंने देखा है अपने आगे पीछे गाड़ियां लगी, मैंने देखा है अपने लिए नाके खुलते हुए। चंद घंटों की बात बता रहा हूं। और ये 10 महीने से जो पावर में बैठे हुए हैं, 10 महीने से उनके ऊपर इस ताकत का खुमार, इस नशे का असर, जादू, वो नहीं टूटेगा। हम्म। इनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये ताकत के खुमार में है, इक़्तिदार के खुमार में है, प्रोटोकॉल के खुमार में है, सुपीरियरिटी के खुमार में है, ओहदों के खुमार में है, इख्तियार के खुमार में है, दौलत के खुमार। इनको नहीं नहीं पता चलेगा। और इन जो मेहरबान है उनको इसलिए पता नहीं चलेगा क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ी हिमाकत हो गई, हम्म। उनसे एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। लिहाजा वो अब ना इधर के, ना वो हियों में ना शियों में। वो जाए तो जाए कहां। अच्छा। इमरान खान लठ लेके उठा के पीछे फिर रहा है। जो आगे हैं उन्होंने इनका मुंह काला सबका करवा दिया। जितने भी जनरल बाजवा से लेके सब लोग जो भी ये इस रजीम से ऑपरेशन होंगे, वो अब मुंह दिखाने के काबिल नहीं किसी को रहे। हम्म। बहरान शदीद है। ना चाइना से कोई डॉलर की बारिश हुई है, ना सऊदी अरब से कोई अबाबील आ रहे हैं जो डॉलर कंकरियों की तरह फेंक रहे हो ऊपर से। हम्म। ना यूएई जिनके साथ जफ्फियां डाली जाती थी, वो यहां पे आया भी यूएई का बादशाह, वो अपना शिकार किया, निकल गया। हाँ। मुलाकात करनी थी, मुलाकात ही नहीं की, चला गया। या। यहाँ छुट्टी गई थी इस्लामाबाद में एक दिन की, या बैनर्स लग के सड़कों के ऊपर, मुबारकबाद, अहलन मसालन मरहबा। वो भाई साहब वहीं से बाहरों बार। बार बार हो गया। क्या मिल रहा है आपको? आईएमएफ जो है वो 10.5 महीने से उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। वो कुछ नहीं आपको, अच्छा वो देगा भी तो $1 अरब, $1.25 अरब। या। या। उसके बाद, यानी आईएमएफ के $1.25 अरब या $1 अरब के बाद फिर आईएमएफ का फिर चीज 6 महीने के बाद फिर प्लान ले रहा है। ये नहीं है, ये मैं लोगों को बता दूं, ये मत समझे कि ये लाख $1 अरब की वजह से हम रुके हुए हैं और ये आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, ये प्लान चलता रहना है इसी तरह से। ये आएगी किस्त, फिर 4-6 महीने के बाद फिर रिव्यू होगा अगली किस्त के लिए। वो फिर आपको कहेंगे कि और तेल बढ़ाओ, और बिजली बढ़ाओ, और गैस बढ़ाओ, और इनको मारो, और जूते मारो अपनी कौम को।
इनको लाइन में लगाओ, इनको हंटर मारो, कोड़े मारो, इनको छितर मारो, इसको वो फिर मरवाएंगे हमें और हम खाएंगे, हम झुक जाएंगे इनके सामने, फिर जूते खाएंगे। अभी तो वैसे भी तो ये खत्म हो। या आगे तो वैसे भी रमजान आ रहा है, और जो अशिया की महंगाई है, जो कीमतें हैं, वो तो आसमानों को छू रही हैं। अच्छा, कुछ रोज पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई ऑस्टेरिटी के हवाले से, हम कफायत शारी जो है वो अपनाएंगे, उस पर आपने ट्वीट भी किया था, मैंने वो भी पढ़ा। कल मरियम नवाज साहिबा जो है, उनका 18 से 19 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था सरगोधा में। तो एक तरफ ये कहते हैं कि हम ऑस्टेरिटी की तरफ जाएंगे, फिर वहां पर ये प्रोटोकॉल के मजे भी ले रहे हैं, तो दोहरा मेयार तो है फिर इनका। यार देखिए, मैंने तो हम तो कोशिश करते हैं ऑब्जेक्टिव बात करने की, हम्म, कि चले अगर कोई अच्छा अच्छा फैसला हो तो उसको सराहना चाहिए, वो कोई भी करे। तो इन्होंने जब ये प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्टेरिटी का ऐलान किया, तो मैंने उस पर ट्वीट किया, यार अच्छी अच्छी बात है, ये फैसले अच्छे हैं। लेकिन मुझे क्या पता था यार कि ये 24 घंटे भी उन फैसलों की लाज नहीं रखेंगे। हम्म, मुझे क्या अंदाजा था कि वो उन फैसलों की स्याही खुश होने से पहले ही उन फैसलों की धज्जियां उड़ाते। तो मैंने तो इसकी तारीफ की थी कि कोई भी ये फैसले करे, यानी वुज़रात की बरात खत्म कर दी जाए, उनके घर खत्म कर दिए जाए, उनकी गाड़ियां फ्यूल खत्म कर दिया जाए, जो बड़े बड़े घरों, किसी के पास 100 कनाल का घर है, एक डीसीओ एक डीपीओ के पास, वो खत्म कर दिए जाए, ये तो अच्छे फैसले हैं। या लेकिन मुझे क्या पता था कि ये इतने मायूस कुन लोग हैं ये, कि 18-20 घंटे के बाद मरियम नवाज का प्रोटोकॉल आप देख लें, पता नहीं कितनी गाड़ियां उसके अंदर गई जा रही, को 18 बता रहा है, को 20 बता रहा है, और वो लाओ लश्कर लेके, और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है भाई, आप मरियम नवाज, आपके दोनों भाई माशाल्लाह इतने बड़े कारोबारी हैं, बर्तानिया में उनका पाउंड्स में कारोबार है, पाउंड्स में। या हम तो रुपयों वाले, हम तो दमड़ी वाली कौम है ना, दमड़ी वाली, वो पाउंड्स वाली कौम है। आप, आपके वालिद मोहतरम पाउंड्स वाले, आपको क्या तकलीफ है सरकार की सिक्योरिटी लेने की? आप तो 50 बंदे सिक्योरिटी के साथ ही रख सकती हैं, आप हम्म, जाती रख ले 50 बंदे। सर, पुलिस की गाड़ियां लेके क्यों चलती हैं आप? आप अपनी जाती सिक्योरिटी वैन रख लें। और अगर आप सरकार की सिक्योरिटी ले रही है तो पे करें आप सरकार, और वो आप मानती पे करें सरकार। और वो मानती भी नहीं है कि हमारी हुकूमत, वो कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत ही नहीं है। कल राना सनाला ने भी ये कहा था, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि नवाज शरीफ आएंगे तभी मसाइल का हल होगा। ये तो फिर वो है ना, एतमाद है शहबाज शरीफ पर। देखिए, शहबाज शरीफ के ऊपर तो मरियम नवाज का हमेशा से अदम एतमाद रहा है ना, हम्म, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये इख्तियार जो है पार्टी का, वो उनके खानदान से निकल के उनके चचा के खानदान में चला जाए। और आप देख रहे हैं हमजा शहबाज कितने महीनों से खामोश हैं, या कितने महीनों से। पाकिस्तान में इतनी हलचल मची हुई है, और पंजाब में वो ऑपोजिशन लीडर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गायब, कुछ पता नहीं हमजा शहबाज भाई साहब है कहाँ पे, पाकिस्तान में भी है या पाकिस्तान से बाहर है। उनके भाई सुलेमान शहबाज आए, चुप, खामोश, कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल देखें, इक्तदार के लिए जमाल साहब, इक्तदार के लिए आप जरा हेनरी हस्टन की तारीख उठा के देखें, कैसे उसने अपने इक्तदार के लिए लंदन टावर के अंदर सर कलम करवाए, अपनी बीवियों के सर कलम करवाए, बीवियों के, कैथरीन का और बेलन का कैसे सर कलम करवाए। हमारी मुगल तारीख भरी पड़ी है, भाई ने भाई को कैसे कत्ल करवाया। तो इक्तदार तो कोई किसी को नहीं देता, शेयरिंग नहीं होती इक्तदार में। और तो वो तो चाहती है कि इक्तदार उनके पास है। और बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है अब। परसों सरगोदा में खिताब भी किया, अदलिया के ऊपर भरपूर हमले किए। तस्वीरें दिखाएगी, मगर बाजवा साहब की तस्वीर जो है वो नहीं थी उसमें। पहले तो बयानिया पर बात कर लें, फिर जो बाजवा साहब की जो तस्वीर निकाली गई है उन 5 के हिस्सों में से, उसकी क्या वजह मालूम होती है आपको, कि बाजवा साहब कल तक जो कह रहे थे, आज कहा ही नहीं। देखिए, इसकी सिर्फ दो ही वजूहत हो सकती है। एक तो मरियम बीबी को किसी ने कहा है कि आप करें, मरियम को किसी ने शेयर की, और मेरे पास ये मैं अपने सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर आपको कह सकता हूं कि ऐसा होगा। लेकिन चूंकि मेरे पास एग्जैक्ट फैक्ट्स नहीं है, लिहाजा मैं मेंशन नहीं कर सकता, बट मेरे जहन में है कि वो कौन हो सकते हैं जिन्होंने मरियम साहिबा को कहा होगा कि भाई चढ़ दो, चढ़ाई कर दो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि सो वोटों नोटिस लिया, और मरियम नवाज तो मलिका एलिजाबेथ बनना चाहती है ना, उनके ऊपर तो ताज, वो तो सर के ऊपर वो जो कोहे नूर हीरा था, उनको तो अपने सर पे कोहे नूर हीरा पड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम्म,
वो तो पाकिस्तान का ताज सर पर रखना चाहती है। तो उनको नजर आ रहा है कि अगर ये इलेक्शन हो गए और हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है लोगों को देने के लिए, हमारे पल्ले तो कुछ नहीं, हम तो फारिग हो जाएंगे, इमरान पावर में आ जाता है, तो मेरे तो हुक्मरानी के ख्वाब सब चकनाचूर बिखर जाएंगे। ये सही। जो मैंने जाली एक तहरीक चलाई, वोट को इज्जत दो, ये जो मैंने इतने जलसे किए पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, ये जो मैं इतने जाली इनकलाब बर्पा किया, वो तो सब तहस नहस हो जाएगा, उसका तो सब भांडा फूट जाएगा अगर इमरान पावर। तो वो इसलिए उन्होंने अदलिया पर हमला कर दिया ताकि वो अदालत को दबाव में लाए। और ये काम इन्होंने पैनामा के दौर में भी किया था, याद करें। या जब पैनामा का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और सेशन कोर्ट में, निहाल हाशमी हाशमी साहब ने ये जुबान इस्तेमाल की, कहा तुम और तुम्हारे बच्चों के लिए रहना है, फिर तुमसे निपट लेंगे। तलाल चौधरी ने कहा, ये काबे में बुत बैठे हुए हैं, बुतों को पास पास करो। नवाज शरीफ, दानियाल अजीज ने डिस्क्वालीफाई हुए ये लोग, इन्होंने अदालत पर हमला कर दिया, नवाज शरीफ ने हमला कर दिया, मरियम ने हमला कर दिया। इनका तरीका वारदात ये है, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये पैरों को पड़ते हैं, हम्म। नहीं, जब ये ऑपोजिशन में होते हैं ये गले को पड़ते हैं, या जब ये हुकूमत में आते हैं पैरों को पड़ते हैं कि हमारा इक़्तिदार में जाने दो। हाँ। ऑपोजिशन में होंगे गला दबाएंगे, ये गला दबाते हैं। इन्होंने जनरल बाजवा का गला दबाने की कोशिश की, जनरल बाजवा को भी डरा दिया इन्होंने, भाई वो डर गया ना इनके आगे, इन्होंने हमला किया वो तो जनरल बाजवा पे 3.5 साल। हम्म। सिलेक्टेड सिलेक्टेड जब कहते थे तो जनरल बाजवा पर तनकीद होती थी ना कि सिलेक्टेड बाजवा है। हम्म। आज बाजवा के नाम नहीं ले भाई, 10 महीनों से आपकी हुकूमत है, 10.5 महीनों से जनरल बाजवा को का एहतसाब करें। अगर आप सिलेक्टेड का एहतसाब करते हैं तो सिलेक्टेड से पहले तो सिलेक्टेड का एहतसाब करें ना। या आपने सिलेक्टेड का एहतसाब करना है, 100 बिस्मिल्लाह करें, करें इमरान खान का ट्रायल, लगाए आर्टिकल 6, फिर सिलेक्टेड का भी एहतसाब करें। आपकी तो औकात नहीं है दो टके की यार। और उनकी तस्वीर भी आप तो मुशर्रफ के निकाल। साथ- हाँ हाँ, तस्वीर पे वो तस्वीर कैसे लगा सकते हैं ना भाई, ये तस्वीर लगाएंगे। ओ यार, जनरल बाजवा के 12.5 अरब रुपए के एसेट्स, उन एसेट्स का एहतसाब नहीं इन्होंने होने दिया। ये 2018 के इलेक्शन का एहतसाब करेंगे भाजपा का। और जिस बात। साफी शायद असलम ने इनका एहतसाब शुरू किया भाजपा साहब का, स्टोरीज दी, उन्होंने उनको पकड़ लिया। या अच्छा, अब अमीर भाई, आज खुद नोटिस लिया है हमारे जजेस ने। हम ये देखते हैं कि जब खान साहब पर अभी भी एक मुकदमा चल रहा है दहशतगर्दी का, वो जज साहिबा जो जेबा चौधरी साहिबा थी, उनके हवाले से एक रिमार्क था कि मैं एक्शन लूंगा। वहां पर अभी तक खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा है, जबकि मरियम नवाज साहिबा ने तस्वीरें दिखाई, 2 जजेस के नाम लिए हैं। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया वहां से। अतर मिनल्ला साहब जो है इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। ताज्जुब की बात है कि इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी, हालांकि इमरान खान ने जज साहिबा को मुखातिब जरूर किया था, लेकिन उन्होंने जज और उसके पीछे केस का कॉन्टेक्स्ट था, शहबाज गिल वाला मामला। क्योंकि शहबाज गिल को जमानत चल रही थी हम्म। और शहबाज गिल के हक में इमरान खान ने रैली निकाली। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो नोटिस लेती है, कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है ना मरियम की बातों का। या 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 इमरान खान तो एग्रीव्ड पार्टी थे ना, उनकी पार्टी का लीडर, उनका चीफ ऑफ स्टाफ था, उसको उठा लिया और जमानत होनी नहीं उस पर, और दहशतगर्दी के पता नहीं कौन कौन से मुकदमे लगा दिए उस पर। इमरान खान ने कहा कि जज साहबा, आपको इसी मुल्क में आपने रहना है, आप अगर लोगों को इंसाफ नहीं देंगी तो कैसे आप इस मुआशरे में कैसे सर्वाइव करेंगे, ये उनका कहने का मकसद था। या आज आप मुझे कहें यार कि आप एक साथी हैं, आपने इसी मुआशरे में रहना है, अगर मैं आज येलो जर्नलिज्म करूं, या अगर आज मैं अपनी सहाफत में किसी बुरे शख्स को प्रमोट करूं, तो आप हक हासिल है जमाल मुझे कहने का, यार आप साथी हैं, इसी मुल्क में आपने रहना है, आपके बच्चों ने इसी मुल्क में रहना है, आप अपनी सहाफत किस शख्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात कहने में तो कोई मजाक नहीं है। तो अगर इससे मिलती जुलती कोई बात इमरान खान साहब ने की, उन पर दहशतगर्दी का केस बना दिया, हम्म। हाई कोर्ट में बुला के इमरान खान को नाक से लकीरें खिंचवाई गई, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने माफी मंगवाई, या वो माफीनामा लाए, कहते मंजूर नहीं माफीनामा, फिर तब्दील करो, वो फिर लाए, कहते मंजूर नहीं, फिर तब्दील करो। उधर तो नाक से लकीरें खिंचवाई है इमरान खान को, और इधर दो, और इनमें से एक जस्टिस एजाजुल हसन, आगे आपके चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, सेकंड सीनियर मोस्ट जज है पाकिस्तान, और जस्टिस मुजाहिर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज थे, वहां से यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, या और उन दोनों को ऐसे जो है ये जूते मार रही है मरीम नवाज, खामोश है। आज तीसरा दिन है, कोई कंटेम्प्ट नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला उसी बेंच में बैठे हुए, उनको कहना चाहिए था ना
कि मेरे साथी और मुजाहिर अकबर नकवी भी उसी बेंच में बैठे थे। जी। असद मिल्ला साहब सवाल करते उसको, काश के सवाल करते कि भाई मेरे साथी जज सुप्रीम कोर्ट के उनसे सीनियर है, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस इजाजुल असद मिल्ला से सीनियर जज है, कि मुझसे सीनियर जज और मेरे साथ बैठे हुए इस बेंच में, इनके बारे में क्या जुबान इस्तेमाल करें। आखिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने लिखा ना चीफ जस्टिस को कि सो मोटो नोटिस लें। या अतर मिनल्ला लिखते हैं, काजी फाइजा लिखते हैं चीफ जस्टिस को कि सो मोटो नोटिस लें मरियम की स्टेटमेंट के ऊपर। मगर नहीं लिखा। आज अभी चैनल जो है, अभी आज पेपरा जो है वो चैनल्स को भेज रहा है नोटिस कि जी ये आपने मरियम की स्पीच क्यों चलाई। और भाई पीटीवी को सबसे पहले पूछो ना, हम्म, पीटीवी के ऊपर नशर हुई थी लाइव बराह रास्त। पीटीवी इमरान खान की स्पीच नहीं चलाता, हम्म। पीटीवी परवेज अलाई की स्पीच नहीं चलाता, हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं चलाते। वो नहीं चलाता। पीटीवी क्या चलाता है? मरियम नवाज की कंटेम्पचुअस तौहीन आमेज तकारीर, क्योंकि पीटीवी सरकार का माउथ पीस है। हम्म। पीटीवी तो हुकूमतों का पिट्ठू चैनल है, हुकूमत की जुबान बोलता और हुकूमत इस वक्त तौहीन अदलिया कर रही है और हमारे जजेस साहिबान जो है खामोश हैं। बस लास्ट में अमीर भाई, जेल भरो तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसे देख रहे हैं? अभी तक 3 रोज हो चुके हैं उसको। जो लीडरशिप है, शाह साहब हैं, असद उमर साहब हैं, जुल्फी बुखारी, फयाज चौहान वगैरह सारे गिरफ्तार हैं। है। मेरा ख्याल है एक तो इनको चाहिए कि ये अब जो तासुर है लोगों में जा रहा है कि ये जमानतें करवा रहे हैं या करवाएंगे, इनको कैटेगोरिकली जमानतें नहीं करवानी चाहिए। हम्म। इनको कैटेगोरिकली पैगाम देना चाहिए कि हम कोई जमानत नहीं करवा रहे, ना हम करवाएंगे। अब ये तो एक अजीब बात होगी ना कि आप पहले खुद को जेलों में लेकर जाए, फिर साथ ही अगले दिन आप जमानतों की दरख्वास्त देते। और इसको कामयाब करना है इमरान खान साहब ने, तो और लोगों को जेल भरो तहरीक में शामिल करें, और लोगों को भेजें, या फिर आपने ये स्टेप लेना नहीं था। हम्म। अब आपने ले लिया तो अब हुकूमत फिर 16 एमपीओ के तहत आपको महीना महीना 3 3 महीने अंदर रखती रहेगी। या लेना नहीं था ये स्टेप, अगर लिया है तो फिर पूरी पार्टी को फिर भरे जेलें। हम्म। हमारी जेलों में पहले 30 से 40 हजार सरप्लस कैदी हैं, या मजीद 30 से 40 हजार सरप्लस कैदी। अगर ये 30 40 हजार बदला ले आते हैं तो स्टेट जाम हो जाएगी। हम्म। अगर जाना है तो इस रास्ते पर जाएं, वरना आपको ये स्टंट करना ही नहीं चाहिए था। हुकूमत की पॉलिसी ये लग रही है कि कुछ जगहों पर वो पहले ऐलानात करवा के वीडियोस रिकॉर्ड करवा देती है। इसका मैं आई विटनेस भी हूँ उधर कमेटी चौक का। और वहां पर जब वक्त होता है तो आवाम खड़ी होती है, तो उस वक्त ये फिर बयानिया बनाने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर जारी करते हैं। तो ये टेक्निक जो है हुकूमत के जहन में कहाँ से? फाद हुसैन साहब ने तो नहीं दी। हाँ, नहीं फाद हुसैन देखिए वो चूंकि मीडिया के आदमी है, और प्राइम मिनिस्टर की जो मीडिया टीम है उसमें फाद हुसैन है, उसमें मरियम औरंगजेब है, और अभी राव तहसीन एक प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते थे नून लीग के जमाने में, डॉन लीग के जमाने में। अभी उन्होंने भी नून लीग को ज्वाइन कर लिया है, और वो मरियम नवाज की मीडिया टीम में आ गए हैं। तो हुकूमत की मीडिया टीम जो है वो है तो बड़ी स्मार्ट। ये अलग बात है कि उनके पास नैरेटिव नहीं है। स्मार्टनेस के लिए आपको सब्सटेंस भी तो चाहिए होता है ना। वो नहीं। सब्सटेंस तो है नहीं आपके पल्ले, ना शक्ल है, ना अकल है, ना काम है, ना करतूत है, ना कारकर्दगी, कोई चीज भी नहीं है। तो आप इमरान का मुकाबला कर नहीं सकते। तो फहाद हुसैन ने बैठे में 8 महीने से अपनी सावत के ऊपर भी कालक बुलवा दी, अपने करियर भी तबाह करवा दिया। क्या हासिल किया फहाद हुसैन ने? कुछ भी नहीं। तो मजीद भी अगर वो बैठे रहेंगे उनको फहाद हुसैन को कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फहाद हुसैन में आपको बताऊं, वो अपने करियर के अंदर भी सिवाय चंद चीजों के अलावा वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। उनकी इमेज बिल्डिंग जरूर हुई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि फहाद हुसैन से कोई फायदा हासिल होगा शहबाज शरीफ की मीडिया वेल स्ट्रेटेजी। ठीक है, लास्ट में बस खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए अपनी भी। खान साहब को मेरा ख्याल है गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। हम्म। उसकी वजह ये नहीं है कि खान साहब की वो बुजदिली होगी। खान साहब को इसलिए गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि खान साहब के बाद फिर पार्टी का जो आप कह लें नूर है पार्टी के साथ। हाँ, पार्टी की जो लीडरशिप है हम्म। वो बहरहाल खान साहब के हाथ में है। और अगर खान साहब अंदर चले जाएंगे तो लीडरशिप जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। हम्म। इस वजह से, वरना इसमें बुजदिली का मामला नहीं मुझे लगता कोई। सर थैंक यू, थैंक यू सो मच।